दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। कंप्यूटर की सीरीज में आज हमारी जो अगली वीडियो है ये है आपकी MS एक्सेल की सारी शॉर्टकट कीज है। ठीक है, MS वर्ड की शॉर्टकट कीज हो चुकी है अब तक। MS वर्ड हो चुका है, आपकी डोमेन नेम करवा चुके हैं, डोमेन नेम एक्सटेंशन करवा चुके हैं। आज क्या है आपकी MS एक्सेल की शॉर्टकट की है। ठीक है, देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले है कंट्रोल+0। कंट्रोल+0 का जो यूज किया जाता है वो हाइड सेलेक्टेड कॉलम, मतलब कोई भी कॉलम जो सिलेक्टेड है उसे हाइड करने में किया जाता है। किसका? कंट्रोल+0 का। और उधर ही कंट्रोल+9 का प्रयोग किया जाता है जो सेलेक्टेड रो को हाइड करने के लिए। देखिए हमने मोबाइल का कीपैड होता है, याद करने का तरीका बता देता हूँ। मोबाइल का कीपैड होता है तो 9 के बाद क्या होता है 10 नहीं लिखा होता, क्या होता है 0 लिखा होता है। तो 9 से क्या होता है भाई, कंट्रोल 9 से क्या होगा, हम जिस रो को सेलेक्ट करेंगे उसे हाइड कर सकते हैं। और 0 से क्या होगा, हम जिस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे उसे क्या कर सकते हैं, उसे हाइड कर सकते हैं, उसे छुपा सकते हैं। किससे? कंट्रोल 0 से। आगे है हमारा कंट्रोल+स्पेस। कंट्रोल के साथ हम स्पेस का यूज करेंगे तो ये होगा सेलेक्ट कॉलम। कोई भी जो कॉलम है वो है सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ स्पेस। उसके बाद हमारा कंट्रोल A का प्रयोग होता है सेलेक्ट ऑल। कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट है, कोई भी हमारी सेल है, कोई भी हमारी टेबल है, उसे सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल A मतलब सेलेक्ट ऑल। ठीक है, आगे हमारा कंट्रोल B का प्रयोग होता है बोल्ड फॉर्मेटिंग लगाने और हटाने के लिए। मान चलिए आपने कुछ भी डाटा लिखा, कोई टेबल में कुछ भी लिखा, तो उसे बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B, या फिर पहले से बोल्ड है उसे हटाने के लिए कंट्रोल B का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बोल्ड जो हमारा जो फॉर्मेट है उसे बोल्ड करने के लिए और उसे जो बोल्ड से हटाने के लिए, बोल्ड मतलब गहरा करने के लिए। ठीक है, थोड़ा मोटा लिखा जाता है उसमें। अगला हमारा खाली कंट्रोल का यूज किया जाता है जब 2 से अधिक जो नॉन एडजस्टेबल जो सीट होंगे उन्हें सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल का प्रयोग कब करेंगे? जब 2 या 2 से अधिक नॉन एडजस्टेबल जो हमारी सीट होंगी उन्हें सेलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करा जाएगा? कंट्रोल का प्रयोग करा जाएगा। अगला है देखिए कंट्रोल+5। कंट्रोल+5 का प्रयोग किया जाता है स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट को ऑन और ऑफ करने के लिए। ठीक है, जब हम टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करते हैं उसे हम ऑन करना होगा तो कंट्रोल+5, या फिर ऑफ करना होगा तो फिर से कंट्रोल+5 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंट्रोल+5 से किसका संबंध है? स्ट्राइक थ्रू से। ठीक है, अगला है हमारा कंट्रोल+F का जो यूज होता है हमारा, ये होता है टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए या फिर रिप्लेस करने के लिए। हमें कोई भी टेक्स्ट हमने लिखा है टेबल फॉर्म में, तो उसे हमें फाइंड करना है। मान चलिए कोई भी नाम लिखा है, नरेंद्र लिखता हूँ, तो ऊपर से क्या करेंगे हम? कंट्रोल+F का प्रयोग करेंगे, तो ऊपर सर्च करेंगे नरेंद्र। ठीक है, या फिर रिप्लेस करना है, हमें उसकी जगह कुछ रिप्लेस करना है तो किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल+F का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला है हमारा कंट्रोल+F1। कंट्रोल+F1 का प्रयोग करते हैं हम रिबन को, जो रिबन होता है उसे डिस्प्ले करने के लिए या फिर हाइड करने के लिए। जो भी रिबन होता है, रिबन को या तो हमें दिखाना हो या फिर छुपाना हो, किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल+F1 का। देखिए याद करने की सहूलियत से मैंने कंट्रोल के साइड में लिखे हैं, उसके बाद शिफ्ट के लिखे हैं, उसके बाद आल्ट के लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद होंगे। और मैंने सीरियल से लिखे हैं। ठीक है, सीरियल से लिखे ताकि याद करने में आसानी हो। कंट्रोल+F1 का प्रयोग रिबन को डिस्प्ले करने के लिए या फिर हाइड करने के लिए। ठीक है, ये सारी की सारी शॉर्टकट की है। 6 बार एग्जामों में पूछी गई है। कोई NTPC में पूछा गया है, कोई दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, अगला हमारा कंट्रोल+F4। कंट्रोल+F4 का प्रयोग किया जाता है देखिए क्लोज वर्कबुक को, मतलब कोई भी वर्कबुक जो है ओपन है, वर्कबुक को हम जब क्लोज करना होगा तो कंट्रोल के साथ में क्या करेंगे? F4 का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? कंट्रोल के साथ में F4 का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? जो वर्कबुक है वो क्लोज हो जाएगी। अगला है कंट्रोल+H। कंट्रोल+H का प्रयोग होता है टेक्स्ट रिप्लेस के लिए। यदि हमें कुछ रिप्लेस करना है, कुछ भी रिप्लेस करना है, कोई लिखा हुआ टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट की जगह रिप्लेस करना है तो कंट्रोल+H का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, अगला है हमारा कंट्रोल+K। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कंट्रोल+K का प्रयोग किया जाता है हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। ठीक है, हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल+K का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे, अगला है हमारा कंट्रोल+K एंटर। कंट्रोल के साथ हम एंटर का बटन दबाएंगे। इसमें होता है सेलेक्ट सेल। ऐसी जो सेल सेलेक्ट होंगी जिसमें समान डाटा है या समान फॉर्मूला लगा है। कंट्रोल के साथ में जब हम एंटर का प्रयोग करेंगे, ऐसी सेल सेलेक्ट होंगी
या जिनमें जो समान डाटा है या फिर समान फॉर्मूला का यूज किया गया है। किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस के इंटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला है देखिए हमारा कंट्रोल प्लस पेज अप। कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप का प्रयोग करेंगे जब हमको जब कर्सर जो है प्रीवियस पेज पर ले जाना हो। जब जो कर्सर है हमको पिछले वाले पेज पर ले जाना हो तो कंट्रोल के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? पेज अप का प्रयोग करेंगे। अगला है हमारा कंट्रोल प्लस पेज डाउन। देखिए मैंने क्या बता रहा हूं, मैं याद करने की सहूलियत से मैंने एक एक जगह लिख के चला हूं आपके जो शॉर्टकट की को। कंट्रोल पेज अप का कर्सर को प्रीवियस जो पेज पर ले जाना हो और कंट्रोल प्लस पेज डाउन को हमें नेक्स्ट शीट पर या नेक्स्ट पेज पर ले जाना हो। अगले शीट पर अगले पेज पर ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन और पिछले पर ले जाने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस पेज अप का प्रयोग करेंगे। अगला हमारा कंट्रोल प्लस के ये एरो जो होता है राइट का एरो। ठीक है, कंट्रोल प्लस राइट एरो, इसका प्रयोग करते हैं जब हमको कर्सर एक वर्ड राइट साइड ले जाना हो, हमको पूरा एक शब्द क्या ले जाना है वो राइट साइड में ले जाना हो, किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस के राइट एरो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपको याद कर पा रहे होगे, इसे लिंक कर पा रहे होगे। ठीक है, जो राइट एरो का प्रयोग कब करेंगे? जब हमको कर्सर एक शब्द इधर ले जाना हो राइट साइड में, इसका प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो का। अगला है कंट्रोल प्लस एक्स, इसे जानते होंगे। कंट्रोल एक्स का प्रयोग किया जाता है कट के लिए, कंट्रोल वाई का प्रयोग किया जाता है रेडू के लिए, कंट्रोल एक्स का कट के लिए, कंट्रोल वाई का रेडू के लिए, कंट्रोल जेड का किया जाता है किसका? कंट्रोल जेड का अंडू के लिए। आपको पता ही है कि कॉपी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सी का, और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस के वी का। ठीक है, कंट्रोल प्लस के सी कॉपी और कंट्रोल प्लस के वी पेस्ट का प्रयोग किया, पेस्ट के लिए। ठीक है, ये प्रयोग करते हैं। कंट्रोल जेड पता चल गया आपको, अंडू। उसके बाद होता है आल्ट, आल्ट प्लस के एंटर। देखिए आल्ट प्लस के एंटर, यहां पर हमने क्या किया था? हमने क्या किया था? देखिए यहां पर था आपका कंट्रोल के साथ में एंटर, तो सेलेक्ट सेल के समान डाटा फॉर्मूला जो सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या है? आल्ट के साथ एंटर है। इसमें क्या होगा भाई? जो न्यू लाइन जो इंसर्ट इन द सेल, मतलब सेल में नई लाइन जो खुल जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। अगर हमारी कोई सेल है उसमें हमें एक और लाइन खींचनी है तो क्या करेंगे? आल्ट के साथ में एंटर का प्रयोग करेंगे, तो हमारी जो सेल है उसमें एक नई लाइन इंसर्ट होगी। ठीक है, इसका प्रयोग करके आल्ट प्लस के एंटर का प्रयोग करके। अगला है हमारा आल्ट प्लस ए। आल्ट प्लस ए से देखिए क्या होता है कि डाटा टैब में जाने के लिए, डाटा टैब में जाने के लिए, डाटा टैब को ओपन करने के लिए, किसमें? डाटा टैब को ओपन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम आल्ट प्लस के ए का प्रयोग करेंगे। अगला हमारा आल्ट प्लस के एन। आल्ट प्लस के एन का प्रयोग कब करेंगे हमें? जब हमको इंसर्ट टैब जो है ओपन करनी हो। जब हमको इंसर्ट टैब ओपन करनी हो तो आल्ट प्लस के एन। यदि हमको डाटा टैब ओपन करनी हो तो आल्ट प्लस के ए का प्रयोग करेंगे। वहां कंट्रोल ए का प्रयोग कहां कर रहे थे? सेलेक्ट ऑल के लिए कर रहे थे। यहाँ आल्ट ए का प्रयोग कहां कर रहे हैं? डाटा टैब में जाने के लिए। ठीक है, अगला है हमारा आल्ट प्लस के आर। आल्ट प्लस के आर का प्रयोग करते हैं जब हमको रिव्यू टैब ओपन करनी हो। हमको क्या करना हो? रिव्यू टैब ओपन करनी हो तो क्या करेंगे? आल्ट प्लस के आर का प्रयोग करेंगे। अगला हमारा आल्ट प्लस के डब्ल्यू। आल्ट प्लस के डब्ल्यू का प्रयोग कब करेंगे? जब हमें व्यू टैब ओपन करनी हो। देखिए सारी ओपनिंग की जो शॉर्टकट की मैंने एक साथ दे दी है। ठीक है भाई, देखिए हमें आल्ट ए मतलब डाटा टैब जो ओपन करनी हो, आल्ट एन जब इंसर्ट टैब ओपन करनी हो, आल्ट आर जब रिव्यू टैब ओपन करनी हो, आर फॉर रिव्यू देखिए। ठीक है, आल्ट डब्ल्यू जब हमको व्यू, देखिए व्यू में डब्ल्यू आ रहा है तो इसमें क्या होगा? आल्ट प्लस के डब्ल्यू जब हमें व्यू टैब ओपन करनी हो। अगला है हमारा शिफ्ट प्लस के स्पेस बार। शिफ्ट के साथ में स्पेस बार का प्रयोग कब करेंगे? इसका करेंगे सेलेक्ट रो के लिए। देखिए हमने देखिए क्या होता, देखिए सेलेक्ट कॉलम के लिए किसका प्रयोग कर रहे थे हम? कंट्रोल के साथ में स्पेस बार का, कंट्रोल के साथ में स्पेस का प्रयोग कर रहे थे सेलेक्ट कॉलम के लिए, और हम यहाँ आल्ट के साथ में स्पेस का प्रयोग कर रहे हैं सेलेक्ट रो के लिए। ठीक है, जब हमको रो सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ में स्पेस दबाएंगे, और यदि हमें कॉलम्स जो सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ में स्पेस दबाएंगे। ठीक है, अंतर समझ में आ गया? इसी तरह हम जब याद करेंगे तो आसानी से याद होंगे। अगला है देखिए हमारा शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट के साथ जब F11 दबाएंगे, इसमें क्या होता है? इसमें इंसर्ट होगी न्यू वर्कशीट। जब हमको नई वर्कशीट ओपन करनी हो, नई वर्कशीट ओपन करनी हो तो क्या करेंगे हम? शिफ्ट के साथ में F11 का यूज करेंगे शॉर्टकट की का। ठीक है, शिफ्ट प्लस F11 जो वर्कशीट न्यू वर्कशीट का ओपन होगा। ठीक है, अगला है हमारा ESC।
ESC का बटन जो होता है आपके कीबोर्ड में, उससे होगा जो हम सेल एडिटिंग करेंगे, सेल एडिटिंग क्या होगी, रद्द हो जाएगी। हमने किसी सेल में एडिटिंग की है तो ESC का प्रयोग कर ले तो क्या हो जाएगा, वो रद्द हो जाती है। अगला है हमारा F7। F7 का प्रयोग होता है हमारा स्पेल चेक के लिए। यदि हमारी कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है, हम देखना चाहते हैं, तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, F7 का प्रयोग करेंगे। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके बताएं, और कमेंट करें कि अगली जो वीडियो है आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।